नमस्कार दोस्तों, BSTV के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद। हर बार की तरह इस बार भी एक नया विषय लेकर मैं आपके सामने हूं और ये विषय मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर चल रहे वोट प्रतिशत का जो गणित है उसकी चर्चाओं से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण है वो पूरा हो चुका है। इस लोकसभा चुनाव के पहले चरण के पूरे होने के बाद जिस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा है और जिस बात को लेकर बीजेपी को सबसे ज़्यादा टेंशन है वो है इस बार का वोट प्रतिशत। जी हाँ, ये विषय हम इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की रणनीति बीजेपी की ओर से तैयार की जा रही थी तो इस बात का उल्लेख बहुत ज़ोर शोर से किया गया कि जो 10% वोट है वो बढ़ाने का लक्ष्य बीजेपी के कार्यकर्ता तय करेंगे। तमाम जो बड़े नेता थे बीजेपी के, जब रैलियां कर रहे थे और रणनीति बना रहे थे और मीडिया में बयान जारी कर रहे थे तो प्रमुख तौर पर इस बात को लेकर ये कहा गया था कि हर बूथ पर जो वोट हैं वो बढ़ाने हैं और एक टारगेट भी फिक्स कर दिया था। अगर मैं कहूँ कि 370 जो वोट हैं हर बूथ पर बढ़ाने का टारगेट हर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं पन्ना प्रमुख तक को ये फिक्स किए गए थे, मुख्यमंत्री से लेकर जो पन्ना प्रमुख हैं उनके लिए। लेकिन जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत के पहले चरण के, वो इस दावे को उलट साबित कर रहे हैं। यानी कि जो वोट प्रतिशत है वो उतना नहीं बढ़ा जितना बीजेपी ने उम्मीद की थी, बल्कि बढ़ने के बजाय इस बार का जो वोट प्रतिशत है वो घट गया है। पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं और उसके बाद में हम ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस विषय को लेकर बीजेपी के अंदर कितनी ज़्यादा टेंशन है। अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की 6 सीटें थी पहले चरण में जिनमें चुनाव हुआ था। उनमें से सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा की सीट थी। अब इन पर जो वोट प्रतिशत है उसका इस बार यानी कि 2024 में जो वोट प्रतिशत है उससे अगर हम 2019 के वोट प्रतिशत की तुलना करें तो लगभग हर सीट पर जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ने के बजाय कम हो गया है और यही बीजेपी के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो टारगेट फिक्स किया था वो पूरा पहले चरण में कम से कम नहीं हो पाया। मैं आपको बताता हूँ कि सीधी की अगर हम बात करें तो इस बार का जो वोट प्रतिशत सीधी में निकल कर आया है लोकसभा क्षेत्र में वो 56.50% है। यही जो फिगर है वो 2019 में अगर हम देखें तो 69.5% के समथिंग में था। इस लिहाज से देखें तो यहाँ पर करीब करीब 13% जो वोट है वो कम पड़े हैं, यानी कि वोट प्रतिशत घट गया है करीब 13%। इसी तरीके से अगर हम शहडोल की बात करें तो शहडोल में इस बार का जो वोट प्रतिशत आया है वो 64.68% का आया है और इसी शहडोल की लोकसभा सीट पर अगर हम बात 2019 की करें तो 74.73% वोट पड़े थे। इस लिहाज से देखें तो करीब करीब 10% जो वोट हैं वो कम हुए हैं, यानी कि वोटिंग जो है इस बार 10% कम हुई है। इसी तरीके से अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में इस बार का जो वोट प्रतिशत आया है वो 61% के करीब है और यही जो आंकड़ा है 2019 में जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में 69.43% का था। यानी कि यहाँ पर भी करीब 8.5% जो वोट है वो घट गया है, यानी कि जो वोटिंग है वो 8.5% कम हुई है। इसी तरीके से हम मंडला की बात करें, आदिवासी क्षेत्र है मंडला, वहाँ पर भी अगर हम देखें तो इस बार का जो वोट प्रतिशत है वो 72.84% रहा है और पिछली बार यानी कि 2019 से अगर इसकी तुलना करें तो 19 में 77.76% वोटिंग हुई थी, यानी कि करीब करीब 4.92% जो वोट हैं वो कम पड़े हैं। इसी तरीके से हम बालाघाट की अगर बात करें तो बालाघाट में इस बार का जो वोट प्रतिशत है वो 73.45% है और इसी बालाघाट लोकसभा सीट में 2019 की अगर हम बात करें तो 77.61% जो वोट हैं वो इस बार 2019 में पड़े थे और इस लिहाज से देखें तो 4.16% जो वोट है वो कम पड़ा है। मतदाताओं ने कम वोटिंग की है इस सीट पर भी।
छिंदवाड़ा की बात करें, जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट मध्य प्रदेश की पूरी 29 की, भले ही बाकी जो चरण हैं वो अभी न हुए हों, पहला ही चरण पूरा हुआ हो, लेकिन उन सब में भी अगर हम किसी सीट के बारे में मध्य प्रदेश में कह सकते हैं जो हाई प्रोफाइल सीट है, तो वो एकमात्र सीट छिंदवाड़ा कह सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि छिंदवाड़ा में भी जो वोट प्रतिशत है वो घट गया है। इस बार अगर जो हम छिंदवाड़ा के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों की बात करें तो 79.83% वोटिंग हुई है, जो 2019 के मुकाबले में करीब 2.5% कम है। 2019 में छिंदवाड़ा में 82.39% जो वोटिंग है वो हुई थी। तो इस लिहाज से हम देखें तो सभी 6 सीटें जो पहले चरण की थी मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, उन सब में वोट प्रतिशत घट गया है। जबकि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल हैं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हैं, और तमाम जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो प्रमुखता से इस बात का उल्लेख पूरे चुनाव प्रचार में करते रहे थे, चुनाव से पहले तक में, कि जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ाना है। 10% वोट बढ़ाने का टारगेट किया गया था, और हर बूथ पर 370 ज़्यादा वोट पड़वाने की जो बातें हैं वो की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। मध्य प्रदेश में अभी 3 चरणों का और जो मतदान है वो रह गया है, और जो बाकी की सीटें हैं 29 में से, उनमें मतदान होगा। देखना होगा कि बाकी के चरणों में वोटिंग की जो स्थिति है वो क्या रहती है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वोट प्रतिशत का घटना आखिरकार किस ओर इशारा कर रहा है। ये सिर्फ बीजेपी की चिंता इस बात को लेकर है कि वोट प्रतिशत का जो टारगेट फिक्स किया था वो कम हो गया है, या इस बात से भी कि इसका असर नतीजों पे भी पड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त की जो स्थिति है 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों की, उस लिहाज से देखें तो 29 में से सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास में है। बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, और बीजेपी ने यह दावा किया था कि इस बार वो 29 की 29 सीटें जीतेगी, और 10% से ज़्यादा का जो वोट है वो उसको हासिल होगा। पहला दावा बीजेपी का जो 10% वोट बढ़ाने का था वो कम से कम पहले चरण में पूरा नहीं हो पाया। दूसरा दावा यानी कि 29 की 29 सीटें जीतने का था, वो उसका जो फैसला है वो तो 4 तारीख को होगा। लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस को अभी से जो मौका है बोलने का वो मिल गया है, और कांग्रेस के नेता इसको इस आधार पर परिभाषित कर रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है पहले चरण का मतदान, उसमें वोट प्रतिशत जो कम हुआ है वो उनके फेवर में जाएगा। तो देखना होगा कि ये अपने अपने जो दावे हैं वो 4 जब जून को नतीजे आएंगे तो किस ओर जाते हैं। BSTV की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। इस तरीके के और विषयों पर अलग अलग विश्लेषण के साथ में मैं आपके सामने आता रहूँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।